चलो भाई, इसमें अगला टॉपिक है थिन लेंसेज में ही, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। देखो एक लेंस का तो हमने कर लिया, अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मतलब एक से ज्यादा लेंस, दो दो तीन चार पांच, ये लेंसेज आपस में जुड़े हों, राइट? जैसे कि लेट्स से ये एक लेंस है, ठीक है, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है, फिर ये चौथा लेंस है, ऐसे बहुत सारे लेंसेज ऐसे साथ में जोड़ रखे हैं, ठीक है। इसकी पावर्स है इनकी P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, राइट? तो पहले की पावर P1 थी, उसने कुछ अपनी पावर दिखा के लाइट को बेंड कर दिया, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज कर दिया। दूसरे की पावर P2 है, उसने अपनी पावर लगाई और लाइट को और बेंड कर दिया। तीसरे ने अपनी पावर लगाई, लाइट को और बेंड कर दिया। अगर तीन लगे होते, मान लो तीनों कन्वर्जिंग है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की? सबको ऐड कर दिया, टोटल कॉम्बिनेशन में P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। एक और कनकेव लगा दिया, मान लो P4, है ना। तो सबका सम है, टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। P4 जो है वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी ना, कनकेव लेंस है, राइट, डाइवर्जिंग लेंस है, तो उसकी नेगेटिव होगी। तो नेचुरली फॉर्मूले में जब हम साइन पुट करेंगे तो अपने आप ही टोटल पावर में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज P इज इक्वल टू P नेट जो होगा, that will be P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on, and the net focal length। फोकल लेंथ क्या होती है पावर के साथ? इनवर्स 1 by f नेट, क्या बन जाएगा? 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 plus 1 by f4 and so on। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, यूज power and focal length with sign। साइन नहीं भूलना, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे। विद साइन यूज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे इसको डब्बे में डाल लो। सिंपल भी बहुत है, लॉजिकल भी है। तो अगर दो लेंसेज दे रखे हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या करना है? इफ two lenses are separated by some distance d, then जो नेट पावर आएगी वो आएगी P1 प्लस P2 माइनस D बाई म्यू P1 P2। ये फॉर्मूला वैसे बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयरली, ठीक है, बट नोट कर लो, पता होना चाहिए। म्यू जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम between the lenses,
ठीक है। वैसे तो क्या होता है यहाँ पे, तो चलो दो लेंसेज हैं, अगर तीन हो चार हो, मान लो एक लेंस है, दूसरा लेंस है, तीसरा लेंस है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है ऐसा कुछ, तो उसमें तो क्या करना है आपको, सिंपल कोई मीडियम मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, तो पहला लेंस वन विल मेक सम इमेज, यस और नो, Yes, sir. लेंस वन ने सपोज इधर इमेज बना दी, तो लेंस वन की इमेज विल एक्ट एज Object. यस ऑब्जेक्ट फॉर लेंस टू, इसने कुछ इमेज मान लो इधर बना दी, नाउ इमेज ऑफ लेंस टू विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर Lens. थ्री, ठीक है। तो मान लो जैसे इसने 10 के डिस्टेंस पे बनाई, ये टोटल डिस्टेंस लेट्स से 30 था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस टू कितना हो जाएगा अभी, 20. 20 हो जाएगा ना, तो वैसा वैसा करके अपने मेरे को मैनुअली करना है इसे, है ना, एक फॉर्मूले के चक्कर में नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है स्पेशल केस है इनका, जिसमें दो लेंसेज है सिर्फ, उसका स्पेशल केस है, ठीक है। इसका सवाल वैसे अब नीट में तो आया नहीं अभी तक, जिसमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो रहा हो, ये वाला आ रखा है ऊपर, जो ऊपर लिखा है, जो डब्बे में डाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो अभी मैंने नीचे केस बनाया था, ये एनसीईआरटी में भी है सवाल, बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आया हुआ है ये सवाल एक बार, जिसमें दो तीन लेंस कॉम्बिनेशन लगा रखे, तो एक का ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए, एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। अब ये तो था कि पावर कितनी होगी, अब मैग्निफिकेशन क्या होती है कॉम्बिनेशन की, the total magnification of the combination of the lenses is m is equal to m1 m2 m3 m4 and so on, sir multiply में, ठीक है। अब मान लो लेंस के साथ एक मिरर भी जोड़ दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ lenses and mirror, मान लो ये एक लेंस है, दूसरा लेंस है, और ये एक मिरर है, ठीक है, ऐसे करके दो तीन लेंस लगा दिए, एक मिरर लगा दिया लास्ट में, तो इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा 1 by f net is equal to 1 by focal length of the mirror minus 2 by focal length of the lens combination. Fm is focal length of mirror and FL is focal length of mirror combination, sorry, lens combination. लिख लो अकेला, ये भी काम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में 2 है जो
ये नंबर ऑफ लेंसेज नहीं है, ये फॉर्मूला का ही 2 है, ये हमेशा ही 2 रहेगा, नंबर ऑफ लेंसेज कुछ भी है। ठीक है, चलो कुछ सवाल करते हैं। A biconvex lens of focal length f is split into two equal parts as per following figure। ये पार्ट है, ऐसे काट दिया इसको, और बी पार्ट है, ऐसे काट दिया। हमें फाइंड करना है, फाइंड दी फोकल लेंथ of each piece। हाँ भाई, करना है क्वेश्चन। यस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा भूल गए। नहीं बिल्कुल नहीं। सिमर पहला ठीक है, दीप्ति नहीं। सिमरन पहला ठीक है, जागृति दूसरा ठीक है।
एक मिनट, ये मत देखना, हाँ मैं पूछने ही वाला था क्या है ये। बाद में रिलीज। अग्रवाल क्या है ये भाई, सेम क्या मतलब वन। पार्ट का मेरे को दो आंसर भेजने तुमने, पहला और दूसरा को कैसे भेजना, एफ की फॉर्म में गुणवीन, पहला ठीक है, जागृति, दूसरे का आंसर है पहले का सर। ठीक है। जागृति के दोनों आंसर सही हो गए। सिमर के दोनों आंसर सही हो गए। चलो देखो, जब इस लेंस को ऐसे काटा तो मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, यस। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, मान लो, या r1 r2 लेना, r1 r2 ले लो, या r r लेना है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आर r, इसका आर तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर में अंतर आया, नो सर। क्या म्यू रिलेटिव में अंतर आया, नो सर तो क्या f में अंतर आएगा, नो सर। सर इसलिए इसका f विल बी सेम जो इसका f। कोई चक्कर वाली बात नो नहीं। लेकिन जब ऐसे काटा तो ये दो पीस बन गए, तो एक का तो आ रहा है, दूसरे का इंफिनिटी हो गया, यस। 1 by f dash is equal to mu minus 1, 1 by r रह गया, यस। पहले इधर 2 by r था, अब 1 by r हो गया, तो फोकल लेंथ ट्वाइस हो गई, हाँ कि ना, यस समझ गया। यस अच्छा, इसको याद रखने का एक और तरीका बताऊं, लेंथ ज्यादा हो गया ना, यस यस सर। पहले दोनों सरफेसेस कन्वर्ज कर रही थी, ये सर नो, यस। यस। तो दोनों की ताकत लग रही थी, अब कितने, एक की ताकत लगेगी, यस तो पावर आधी हो गई, यस तो फोकल लेंथ ट्वाइस हो गए। डबल, पावर आधी तो फोकल लेंथ चक्कर डबल वाली बात। नो तो इसको ओरली ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वैसे सच्ची लॉजिक है या मतलब बनाया हाँ, हुआ? नहीं नहीं लॉजिक ये लग रहा है बनाया हुआ, लेकिन ये लॉजिक है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मैंने अभी बनाया है। ऐसा नहीं सर। अच्छा, इसकी एफ थी, इसकी भी एफ थी, बनाया आपने अभी? नहीं नहीं, ये है आर मान लो, ये भी आर, ये भी आर, ये आर आर, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, इधर आएगा इनिशियली 1 by f is equal to mu minus 1 2 by r, बाद में 1 by f dash is equal to mu minus 1 by r, therefore f dash is equal to 2 by r, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्लियर। यस। किसी के पेट में दर्द हो तो बताओ, नहीं इसकी वजह से, खाने की वजह से नहीं,
ठीक, वो तो तुम लोग डॉक्टर खुद ही ठीक कर लो। चलो अगला सवाल करते हैं बढ़िया सा। नहीं, उससे पहले एक और, हमने क्या किया, ये लेंस है, इसको this is mu1, mu2, mu3, mu4. Length is made up of 4 materials. Having different mu. Find the number of images नीट का सवाल है, नीट का सवाल है। अरे इतना टाइम, क्या कैलकुलेशन करने लग गए? फिलहाल सोच रहे हैं इसमें करना क्या है। अच्छा, द्रव हाँ जी सर। जीरो की मैं सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ। अच्छा, अग्रवाल एंड सिमर 1 बनेगी, पक्की कर ले। नहीं सर, अभी ऐसे मतलब लग रहा था तो लिख दिया। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। अग्रवाल तूने क्या सोच के लिखा 1? लग रहा था सर। लग रहा था। गुनवीन करेक्ट, चलो गुनवीन एक्सप्लेन करेगी। सिमरन करेक्ट, दीप्ति करेक्ट। काफी सोच विचार करके इन तीनों ने आंसर निकाला है। सिमर ने भी सोच विचार लिया। हाँ भाई गुनवीन, अग्रवाल मेहता करेक्ट। गुनवीन बताओ। सर मैंने ना ये सोचा कि वो 4 मतलब डिफरेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर 4 इमेजेस बन जाएंगी। रीजन? बस सर इतना ही सोचा मैंने। रिया ने 5 बना दी। 4 है सर इसका आंसर। यस, बताओ, आंसर 4। मैं बताऊं? अरे हर है क्या? मैं बताऊं, मैंने कहा हाँ अब बताओ। के 4 डिफरेंट फोकल लेंथ होंगे इसके। करेक्ट करेक्ट, 4 डिफरेंट फोकल लेंथ्स आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 म्यूज। यस और नो? यस सर। 4 फोकल लेंथ्स तो 4 वी। यस और नो? यस। बस यही सोचना था। लाहौर ये तो मैंने सोच लिया था, मुझे लगा कुछ सीरियस होगा तभी आपने दिया। सीरियस? अच्छा, मतलब ये नॉन सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। नहीं मतलब कुछ ज्यादा सोचने वाला होगा। नहीं, कैसा लगता है कि पता नहीं बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी, ये है वो है। वन बाय वी। सर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਨੀਟ ਚ? ਹੋਰ यार, नीट ਦਾ क्वेश्चन है। ਹੈ ਸਰ? हाँ, ਓਕੇ ਸਰ। कितना आसान है देखो। तो हमारी किस्मत में ऐसे आते हैं कि नहीं, वो तो उनको पता नहीं। क्या हमारी किस्मत में इतने इजी आते हैं कि नहीं आते। आएंगे? 4 images due to 4 focal lengths। सर हाँ जी, लॉन्गिट्यूडनली 2 डिफरेंट मीडियम्स लेंगे तब तो एक ही इमेज बनेगी ना? यस। अब हमने क्या किया,
ये लेंस लिया, उसके सेंटर का पोर्शन कवर कर दिया हमने, ठीक है, एक मान लो काला पेंट कर दिया वहां, राइट। अपने को ये बताना है ठीक है, कुछ भी है, कितनी इमेजेस बनेंगी और इमेज में कुछ अंतर आएगा या नहीं आएगा, बोल के बता दो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सर पूरी नहीं बनेगी image? And पूरी नहीं बनेगी या फेड होगी? पूरी तो बनेगी, फेड होगा फिर तो तू इतना निक्का सा लेंस ले ले तब भी सर से भी इमेज, सर से भी रे जा रही है, पैर से भी इमेज जा रही है, इमेज तो पूरी बनेगी, लेकिन पूरे, पहली बात तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 1, यस सर। Yes. क्योंकि म्यू एक ही है तो फोकल लेंथ एक ही है, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, ठीक है। दूसरी चीज, बीच का पोर्शन अगर हमने ब्लैक कर दिया तो क्या लाइट इंटेंसिटी उतनी ही पहुंच पाएगी? नहीं, नहीं sir. नहीं पहुंच पाएगी, लाइट इंटेंसिटी उतनी नहीं पहुंचेगी, इसलिए द इमेज विल बी फेंटर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इमेजेस इज 1, एक, नंबर 2, द इमेज विल बी पेंटर, ठीक है। तो यस, जब भी अभी तेरे कुछ पता था लॉन्गिट्यूडनरी कट करेंगे, उसका सेम कैसे आंसर आ रहा है कि मतलब एक इमेज बनेगी? उसने शायद ये पूछा है, नहीं जो अपनी ये इसने पूछा था, क्या नाम है इसका, खुशबीर ने, ना सॉरी कुशल अग्रवाल ने, क्या? उसने ये पूछा है, किसने पूछा था ये सवाल? इन्हें पूछा था। दीप्ति ने दीप्ति ने पूछा था, हाँ। उसने ये पूछा कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे म्यू कुछ और है, यहाँ पे म्यू कुछ और है, तो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन सीरीज, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बन जाएगा, यस। तो कॉम्बिनेशन की एक फोकल लेंथ होगी, ठीक है। जो हमने ऊपर भी निकाल लिया ना, तो उसकी तो एक ही इमेज बनेगी।
तो हाँ जी, तो ये सेंटर में डॉटेड सा कर रखा है, ये क्या है? मीडियम है? यस। तो इसका एक हिंट देता हूँ तुम लोगों को करना कैसे। किसी ने सोचा? सेंटर अप्रोच बताओ मुझे पहले, सॉल्व करने से पहले। बोलो सिमर। पहले तो मतलब वो लेंस में कुछ फॉर्मूला लगा के, जो एफ का फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी 1/f वाला, उससे आर निकल जाएगा। ठीक है, आर निकालने के बाद दो तो हमारे पास हो गए प्लेनो कन्वेक्स मिरर्स जो हमने लगाए हैं, और सेंटर में मीडियम का क्या करना है वो नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो इसकी टोटल की फोकल लेंथ अपने को 10 दे रखी है, तो इन बच्चों की कितनी होगी? 20 इसकी भी 20 और इसकी भी 20। कोई चक्कर वाली बात? नो सर। अब ये दो लेंस ऐसे पड़े हैं, बीच में एक लेंस ऐसा पड़ा है, कैन आई से दैट दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज। ये दोनों ग्लास के बने हैं और ये पानी का बना है, पानी या जो भी है लिक्विड, ये उसका बना है। ये सर नो, यस। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज, जिसमें ये प्लेनो कन्वेक्स, ये वाला प्लेनो कन्वेक्स और ये वाला एक कनकेव लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो इसका रिफ्रैक्टिव ना अपना सॉरी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड कर लेना है r, वही ये होगा r, वही इसका भी होगा r और वही इसका भी होगा r। यस और नो? यस। तो मेरे पास जब इस लेंस के लिए कैलकुलेशन करनी है फोकल लेंथ की, तो उसके लिए दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, यस। म्यू रिलेटिव है, म्यू है मतलब, तो इसका फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यस। उसके 3 लेंसेज हैं, कॉम्बिनेशन में लगे हैं, 1/f is equal to 1/f 1 plus 2 कर दो, ठीक है, कराऊं? करेक्ट सिमर, बड़ी जल्दी करता। अभी तो तुमने पूछा है। तो वो तो निकाल लिए थे प्लेनो कनकेव के, सेंटर का ही निकालना था बस। अच्छा, करेक्ट निष्ठा। F1 and F3 will be 20 centimeter is equal to 20 कैसे आएंगे? F/2, सॉरी F/2 नहीं 2 है। R निकाल लेंगे, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अगर मेन लेंस का यूज करना है, मेन लेंस का यूज कर लो, आधे का करना है आधे का कर लो, मैं मेन लेंस का यूज कर रहा हूँ, 1/r माइनस 1 माइनस r, देयरफॉर 1/10 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू
1.5 3/2, 3/2 minus 1 upon 2/r। इससे r कितना आ गया मेरे पास? 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास r आ गया 10 सेंटीमीटर। Therefore, f2, that is focal length of the concave lens is 1 by f2 is equal to 3 minus 1 minus 1 by 10 minus 1 by 10. So I get 2 into minus 2 by 10 minus 4 by 10. Yeah. Therefore, 1 by f net is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3, which is 1 by 10, 20, minus 4 by 10 plus 1 by 20. That is, कुछ गड़बड़ की है मैंने? आंसर आ रहा है? सर F2 हाँ, minus 3 by 10 आ गया ना? Yes. Therefore, f net is equal to minus 10 by 3. Clear? Yes. yes Crystal clear? yes Yes. ठीक है। सर ये मेथड वैसा ही है ना जैसे हमने कैपेसिटेंस में किया था कुछ कुछ। कैपेसिटेंस में जब वो कॉम्बिनेशन होता था तो हम ऐसे ही लेते थे बीच वाला एक कैपेसिटर, शायद ऐसा ही तो था सर। बाबा ने समझा मैं तुम्हारी। तो हम बाद में समझाते हैं। ठीक। क्या करने लग गए? तो मेरा आंसर ही नहीं मैच कर रहा कोई ऑप्शन से। जागृति निकलते हैं। क्या कर रही हो तुम? सर फॉर्मूला लगाया था मैंने तो। कौन सा? वो जो लेंसेज और मिरर वाला था कंबाइंड। 1 by f net is equal to 1 upon f fm minus 2 by
यही है। हाँ Yes. यस FM कितना है? 20. नहीं अच्छा 10 ठीक है ओके 10 नहीं होगा सर हाँ 10 ने माइनस मैंने प्लस 10 ने तो लिया यार माइनस माइनस है प्लस है? माइनस माइनस -10 और मैंने प्लस ले लिया नहीं मैंने तो रेडियस ही डाल दी और 1/f length is 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus 1/f4 सारी सेम है तो 4 टाइम्स इनटू कितना फोकल लेंथ है एक की 20 20 यस तो आ गया 4/20 तो 1/f सर हम इसमें 3 नहीं लेंगे लेंस, एक तो वो सिल्वर नहीं कर दिया उन्होंने, यस सर। क्या हाँ क्या मतलब अरे यार अच्छा मतलब लास्ट वाली सरफेस अगर सिल्वर की है तो क्या उसका क्या उसका इफेक्ट ये इसका इफेक्ट खत्म हो गया? नहीं रहेगा इसका इफेक्ट खत्म हो गया? नहीं तो सर लेंस के पास ही It नहीं is होगा like- तो कैसे रहेगा? इट इज लाइक ऐसा है गुनवीन ऐसा अच्छा ठीक है सर। ठीक है ये गैप तो मैंने दिखाने के लिए बनाया है दिस गैप इज नेग्लिजिबल तो 1/f net is equal to अपना 1/-10 -2 into 4/20 -5/20 therefore f net आ गया मेरे पास -5/10 यार -2 सेंटीमीटर क्लियर है? यस यस सर ठीक एक्सरसाइज 0 and 1 पार्ट जो भी है ये कौन सा जे पार्ट जे आपका होमवर्क है दैट्स इट गुड बाय थैंक यू सर थैंक यू सर No.